इस मुद्दे को लेकर के हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं जो चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। संजय सिंह जी बीजेपी से हैं, स्वागत है सर आपका। राहुल लाल जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है राहुल जी आपका भी। किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। कुछ ही देर में जगदीश शर्मा भी हमारे साथ होंगे। चर्चा को हम शुरू करते हैं। जगदीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है जगदीश जी आपका भी। जगदीश जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जगदीश जी देखिए, संजय भाई कह रहे हैं कि 120 में उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। देश के गृह राज्य मंत्री जी ने, मिश्रा जी ने कहा था कि अगर मेरा बेटा इन्वॉल्व हुआ या वहां हुआ या उसका मुकदमा दर्ज हुआ तो मैं रिजाइन दे दूंगा। तब पूरे देश ने देखा मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं दे पाए। और प्रधानमंत्री चुप क्यों अभी तक? सबसे बड़ा सवाल यह है, प्रधानमंत्री को कुछ तो बोलना चाहिए, हाँ या ना, या कैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। इतने किसान मरे, इतने वहां लोग मरे, लेकिन जगदीश जी नाराजगी प्रधानमंत्री से हो सकती है, नाराजगी अजय मिश्र टेनी से हो सकती है। मेरा सवाल तो ये था कि बेचारी आम जनता क्यों ट्रेन में फंसी रहेगी? हाँ, इसका जवाब देता हूँ प्रीति जी। आम जनता को तो बेचारी को मरना ही है। हाँ। आपको याद होगा मनमोहन सिंह की सरकार थी और मिड में पार्लियामेंट, रोड जाम, चक्का जाम, स्मृति ईरानी गैस लेके बैठ जाती थी, चूड़िया बेचती थी, राजनाथ सिंह आह्वान करते थे। मतलब अगर आंदोलन होगा तो आम जनता को ही बलि देनी पड़ेगी, आम जनता की ही बलि ली जाएगी, यही कहना चाहते हैं ना आप? आम जनता से किसी को सरोकार नहीं है, उसी आम जनता से वोट मांगने जाते हैं आप लोग। 45 घोटाले जो हुए थे आपके कांग्रेस सरकार में, हमने सदन के अंदर आवाज उठाई। पूरे 45 घोटाले का सदन के सामने आवाज उठाई। हमने रेल रोक के तबाह नहीं किया, हमने रोड जाम करके तबाह नहीं किया, हमने सदन के अंदर, सुनिए, हमने सदन के अंदर आवाज उठाई, हमने सदन के अंदर आवाज उठाई। जगदीश जी, मतलब कुल मिलाकर के, मतलब जगदीश जी का भी एक फीडबैक लूंगी, जगदीश जी का भी फीडबैक लूंगी, फिर संजय जी से इसका जवाब चाहेंगे। जगदीश जी सवाल तो पूछे मैडम। सवाल यही है कि ठीक है, आप जिस तरीके से सरकार के साथ एक मुद्दे को लेकर, एक विषय को लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि सुनवाई हो जाए, सुध ले ली जाए, आप किसानों की तरफ से जिस तरीके से आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी घटना को लेकर के आप चाहते हैं कि किसानों के साथ और पीड़ितों के साथ इंसाफ हो, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिस तरीके से विरोध का आप लोग तरीका अख्तियार कर रहे हैं, उसमें दरअसल भुक्तभोगी तो आम जनता हो जाती है। क्या कोई और तरीका नहीं है विरोध का जिसमें आम जनता को बख्शा जा सके, उन्हें स्पेयर किया जा सके? देखिए प्रीति जी, आम जनता में हम भी हैं, मैं भी रास्ते में जाता हूँ, घूम घूम के जाना पड़ता, 10 बार दुखी रहे, परेशान रहे। ये समस्या तो सरकार को थोड़ी सी लंबी लड़ाई थोड़ी नहीं चाहिए। हमारे कहने तरह तरह के उन्होंने प्रोपेगेंडा करे, धरने प्रदर्शन करे, हमने इनकी बात को मानना जो जाए थी, मानना चाहिए। हम विपक्ष के नेता हैं, हम कोई दुश्मन थोड़ी हैं। अच्छी बात कहेंगे, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, भाई कोई गलती इंसान से होती है, प्रधानमंत्री भगवान तो है नहीं कि 3 कानून बना दिया इनको पीछे नहीं देंगे। ये कहते हैं कि 2 साल रोक देंगे, 3 साल रोक देंगे, ये कैसी राजनीति है? भाई किसान जैसा चाहता है वैसा कर दो, फिर अगली सरकार। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जगदीश जी एक चीज मुझे बताइए, 26 जनवरी को इसी साल जो कुछ हुआ था किसान आंदोलन के नाम पर, क्या उसके बाद आप या किसान नेता या देश की कोई भी अन्य पार्टी खुद को शर्मसार महसूस करती है? 26 जनवरी के रोज जो कुछ हुआ, लाल किले पर जो कुछ हुआ, क्या हम शर्मिंदा हैं? उसके बाद आपको लगता है कि किसानों को आंदोलन करने के लिए सीमा के भीतर आने दिया जाता? जिस तरीके से इनके आंदोलन को हाईजैक किया गया था और जो कुछ हुआ था, आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से और राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से ऐसे किसी भी आंदोलन को आगे करने देने की इजाजत दी जा सकती थी? क्या ये तर्कसंगत लगता है आपको? प्रीति जी, जवाब अच्छी तरह सिर्फ 2 मिनट में दे दूंगा, सुन लेना। हमने, इन्होंने कहा किसान आंदोलन करेंगे, रामलीला मैदान सुना है, सर मेरा सवाल आपने सुना नहीं। 26 जनवरी को जो हुआ एक इजाजत इन्हें मिली थी, उसके बाद जो कुछ हुआ, हम तो शर्मिंदा है, मैं शर्मिंदा हूं खुद से, मैं शर्मिंदा हूं। जिस तरीके से लाल किले पर जो घटना हुई, मुझे शर्म आती है कि ये हमारा देश था जब 26 जनवरी के दिन हमारी सेना एक मार्च करती है, लेकिन उसी जगह पर, उसी पॉइंट पर थोड़ी देर बाद में जो कुछ होता है अराजक तत्वों के नाम पर, वो वाकई शर्मसार करने वाला था। आपको लगता है कि पुलिस इस तरह की घटनाओं को दोबारा होने देने की इजाजत देती? प्रीति जी 2 सेंटेंस में मैं जवाब दे देता हूँ, सुन लेना बात, थोड़ा सुन लेना। इन्होंने एक तरफ तो परमिशन दे दी, एक तरफ कील गाड़ दी, रास्ते रोक दिए। जब किसानों ने देखा कि परमिशन मिली हमें रामलीला मैदान तक जाने की, परेड करने की, चलिए आप तो आरोप सरकार पर ही लगा रहे हैं। संजय जी, इन्होंने खराब करा। संजय जी, जगदीश जी, अरे जगदीश जी,
अरे आंखें झूठ नहीं बोलती, एक बार सत्य स्वीकार करो, आंख झूठ नहीं बोलती। गुंडागर्दी का हद मचा दिया, गुंडागर्दी का हद मचा दिया, क्या बात कर रहे उसके हैं बाद संजय आप सफाई दे रहे हो। गुंडागर्दी का इन हद मचा किसान रहा है, नेताओं आपकी को एजेंसियां क्या कर कांग्रेस रही की हैं? टोपी पहना दो, अगर ये किसान है, हरा किसान टोपी नेता आपका निकाल सामाजिक दो, तत्व लगता है, गिरफ्तार कांग्रेस कीजिए की ना, फिर टोपी कैसे पहना बोल रहे हैं वो? दो और खुल के कहो कि ये हमारे अराजक लोग हैं। ये आप खुल के कहो कि हमारे अराजक लोग हैं, ये हमारी पार्टी के सदस्य हैं। ये आप जो लाइन बोल रहे हैं मेरी संजय बात जी, सुनिए जगदीश संजय जी, वो आपका ही ये पूर्व आप अवेयरनेस के झूठ ऊपर नहीं सवाल उठा बोलती, रहे हैं। अगर वहाँ आप पर झूठ नहीं अराजकता फैली बोलती। हुई, आप लाल वहाँ पे किले के ऊपर अटैक खुद किया मान गया, रहे हैं कि आप सुशासन लाल देने किले में के सक्षम ऊपर हैं। झंडा बदला गया लाल और किले आपके कैसे मुंह पहुंच से गए, एक बार भी किसान नहीं नेता कैसे निकला। पहुंच गए? आपकी दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, आपकी गृह मंत्रालय क्या कर रही थी? क्या आप तब तो फिर वहां पे भी मांग होनी चाहिए लाल किला गोली घटनाक्रम में अगर आप गोली सफलता चलती मानते हैं तो आज आप तो कहते क्या हैं केंद्रीय गृह प्रधानमंत्री मंत्री जान दे इस्तीफा देंगे दो। इसके लिए? अगर गोली चलती तो आप कहते हैं प्रधानमंत्री जान दे दो। अरे भाई, आप अराजकता पैदा करके, आप अराजकता पैदा करके हमेशा देश को इस तबाह के करना। नाम पर जो तस्वीर देखने को मिलती है, दरअसल वो तस्वीर